बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, इसको लेकर के अब मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि इसी तरीके से मुसलमान सड़कों पर उतरे और दंगे फसाद करे, ना कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। और जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके साथ ही वक्फ संशोधन कानून अब अमल में आ चुका है। अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर के इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। उधर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। इन सब के बीच में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे खफा होकर के सड़कों पर उतरा जाए। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है, जहां एक और मौलाना साजिद रशीदी ने इस कानून का समर्थन किया। मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ कानून को लेकर के कहा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर के सड़कों पर उतरा जाए। उन्होंने कहा कि इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विरोध किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस समेत ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा और यह कहा कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए मुसलमानों को भड़का रही है। सुनिए क्या कुछ साजिद रशीदी ने मुर्शिदाबाद दंगे को लेकर के कहा। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट को लेकर जो भी मुर्शिदाबाद में हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सवाल ये है कि ये हुआ क्यों है। विपक्ष यही चाहता है कि मुसलमान सड़कों पर रहे। उसके दो कारण हैं। एक, उनकी राजनीति चलती है इससे। दूसरे, जो मुसलमानों के खिलाफ उनकी एक सोच है कि मुसलमान आगे ना बढ़े, मुसलमान सिर्फ पत्थरबाज की लिस्ट में रहे, मुसलमान सिर्फ आतंकवाद दहशतगर्दी की लिस्ट में रहे। ये दोनों मकसद उनके पूरे होते हैं। जो कि पिछले 60-65 साल का जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो विपक्ष ने, यानी कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों ने, जिसको मुसलमान वोट देता है, उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि मुसलमान पढ़े और आगे बढ़े। मुसलमान इन चीजों से दूर है, कभी नहीं चाहा। हमेशा इन गलत कामों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है। और ये तो हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इसका निर्णय लिया और तुरंत जो है सीआरपीएफ वहां डिप्लॉय हो गई। तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी मुर्शिदाबाद में हुआ है अब आगे शायद ना हो। विपक्ष तो यही चाहेगा कि ये मामला गर्म रहे, क्योंकि उनकी राजनीति इसी पर टिकी है। अभी जितना वो मुसलमान को भड़काएंगे और भड़काकर सड़कों पर लाएंगे, वितना ही मुसलमान उनके करीब जाएगा, वितना ही मुसलमान उनको वोट देगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं मुसलमानों से, मुसलमानों इसको समझो। विपक्ष नहीं चाहता कि तुम चैन से बैठ जाओ। विपक्ष नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे पढ़ें। विपक्ष ये चाहता है कि तुम हमेशा सड़कों पर रहो। अगर तुम उनके कहने से डरते रहोगे, सड़कों पर रहते रहोगे, तो तुम अपना फ्यूचर देखो क्या होगा। फ्यूचर ये होगा, इल्जाम जो तुम्हारे ऊपर है वो सिद्ध होते रहेंगे और लोग फिर खुले लफ्जों में कहेंगे कि मुसलमान तो ऐसा ही होता है। इसलिए मुसलमान को चाहिए विपक्ष की बातों में ना आकर अपने आप को रिजर्व कर ले और अपने घरों में बैठे। अब ये कानून बन चुका है, कोर्ट में मामलात हैं। ये सारे लोग जितने भड़का रहे हैं सामने आकर, ये सारे तो कोर्ट चले गए। अब कोर्ट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पे भी मुसलमानों को निकाल रहे हो। ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी। देश में दंगा कराकर मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। और फिर ये होगा कि जब बड़े तौर पर ये झगड़ा होगा, ये फसाद होगा, तो इनको कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो मुसलमान अब सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, अब हमें अलग मुल्क दे दो। ये ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी का एक बयान मैंने सुना, जहां पर ममता बनर्जी ये कह रही थी कि ये जो वक्फ कानून है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन क्या उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करता है या फिर राज्य में उत्पात मचाता है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अगर ये शब्द, ये बयान ममता बनर्जी बोलती तो आज मुर्शिदाबाद दंगों की आग में न झुलसता। सुनिए
मौलाना साजिद रशीदी का ये बयान। नहीं, सवाल हम पूछ रहे हैं ये। जब आप अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे तो मुर्शिदाबाद में दंगा क्यों हो गया? मुर्शिदाबाद में लोग सड़कों पर क्यों आ गए? मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की जानें क्यों चली गई? मुर्शिदाबाद में सेंट्रल रिजर्व पुलिस को क्यों तैनात करना पड़ा? ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए आपसे कि ये सब कुछ क्यों हुआ। आपने कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, तो आप मुसलमानों से कहिए कि शांति के साथ बैठो, मैं हूं ना। इन्होंने कहा भी है, अभी परसों की स्पीच आप सुनिए, इन्होंने मुसलमानों से कहा है कि मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, मैं यहां इसको लागू नहीं होने दूंगी। तो जब आपने ये कह दिया कि मैं हूं ना, तो फिर आप सड़कों पर क्यों निकाल रहे हैं मुसलमानों को? आप मुसलमानों से कहिए कि अगर एक भी आदमी सड़क पे मुझे नजर आया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। देखो, एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा। जब आप उनको भड़का कर कहेंगे कि आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, नहीं तो ये कानून खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी। जैसे अवैसी कहता है कि साहब मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है। किस तरह के अल्फाज बोलते हैं ये लोग, विपक्ष के लोग। तो ये सवाल वाजिब हमारा है, यानी पक्ष का है, कि आपने जब कह दिया हम ये लागू नहीं होने देंगे, तो आप मुसलमानों से कहिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि एक भी मुसलमान मुझे अगर सड़क पर नजर आया तो उसको अंदर डाल दूंगी, कार्रवाई करूंगी उसके खिलाफ। देखो कौन आएगा। दंगा तो आप कराना चाह रहे हो, आप जानबूझकर उनको संरक्षण दे रहे हो, आप जानबूझकर कह रहे हो कि निकलो सड़कों पर। तो ये कहना कि साहब दंगा किसने कराया, ये तो जग जाहिर है सूरज की तरह। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में वक्फ संशोधन कानून को लेकर के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर देश भर में तमाम ऐसे संगठन हैं जो कि शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ये जो प्रदर्शन है काफी ज्यादा उग्र रूप से देखने को मिला, और खास तौर से मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां पर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन दंगों के रूप में तब्दील हो गया। वहां पर भारी हिंसा देखने को मिली और वहां पर खास तौर से जो हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया। यहां पर तो खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कई सारे हिंदू परिवार जो है इससे काफी ज्यादा त्रस्त हो गए और वो मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों से छोड़ करके जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया, इन दंगों को अंजाम दिया गया, तो इसमें जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने न सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया, उनके घरों को तोड़ा, उनके मकानों को तोड़ा, उनके दुकानों को तोड़ा, बल्कि पूरी तरीके से लूटपाट और गुंडागर्दी मचा रखी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जहां तमाम जो मुस्लिम हैं सड़कों पर उतरे हैं, तो उनको सीधे तौर से मौलाना साजिद रशीदी ने यह अपील की है और साथ ही नसीहत दी है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। वक्फ कानून में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जिसकी वजह से मुसलमानों को परेशान होना पड़े या फिर उन्हें सड़क पर उतरना पड़े। सीधे तौर पर इस कानून के जरिए मुसलमानों का ही भला होना है, जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं का ही भला होना है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की वजह से इस तरीके की बयानबाजी करती है और इस तरीके से मुसलमानों को सड़कों पर उतारना चाहती है। हमें नहीं चाहिए पत्थरबाज का टैग, और जिस तरीके से पिछले 60 सालों तक ये चीजें हमने देखी है, तो एक बात साफ आती है कि कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए भड़काने का काम करती है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। तमाम बयान जो है वो मौलाना साजिद रशीदी की ओर से दिए गए हैं। यानी कि एक बात यहां पर स्पष्ट है कि मौलाना साजिद रशीदी जो है वो नए वक्फ संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी पर करारा पलटवार कर रहे हैं, जो कि इस कानून के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक खास समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें फिलहाल ये जो वक्फ संशोधन कानून है, ऐसा नहीं है कि सीधे मोदी सरकार की ओर से इसे ला दिया गया और देश भर में लागू कर दिया गया, बल्कि इसके लिए दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा से लेकर के राज्यसभा में चर्चा हुई 12 से लेकर के 13 घंटे तक। उसके बाद इस पूरे वक्फ विधेयक पर बारी बारी से तमाम पक्षों के जो वोटिंग है वो कलेक्ट किए जाते हैं, जिसके बाद सदन से इसे पारित कर दिया जाता है। इसके बावजूद विपक्ष का ये रवैया देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।